अब आज आप लोग आगे देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन द्वारा आवासशील पदार्थ के अणुभार की गणना। यानी कि हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वह एक अणुसंख्य गुणधर्म है विलयन का। तो प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन तन विलयनों की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा टीबी समानुपाती मोललता। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो जानते ही हो कि कोई यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, वह कांस्टेंट है केबी। मोललता का सूत्र क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं मोललता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ये मोललता का सूत्र है। अब क्या करेंगे कि मोललता का यह सूत्र जो है हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, फिर रख कर रहे हैं आगे के लिए। तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीवी बराबर केबी। एक चीज यहां से देख लीजिए, इसके नीचे वाली लाइन, यहां केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसको आप नोट कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस समीकरण के नीचे आप पहले ये नोट कर लेंगे कि यहाँ केबी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी डिफिनेशन पूछी जाती है। अब मोललता का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणे हमको मिलेगा विलेय के मोलों की संख्या
बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000 करेंगे। चूंकि विलेय के मोल की संख्या n बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार तथा विलायक का भार मान लेते हैं हम लोग कैपिटल W। अब इस तरह से जब मान रखेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर बनेगा केबी गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। यदि केबी स्मॉल w वाट कैपिटल W का मान ज्ञात हो तो डेल्टा टीपी समानुपाती होगा 1/m के। यहाँ तक नोट करिए। यानी कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती होता है आवासशील विलेय के अणुभार 1/, आवासशील विलेय के अणुभार। अणुभार एक संख्यात्मक मान है इससे सिद्ध होता है कि क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ तक आप लोग इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। देखो इस सूत्र पे जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें 2 वैल्यू अक्सर पूछी जाती है, एक क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए। तो इस सूत्र के माध्यम से अगर केबी का मान निकालना होगा तो बाकी सारे मान दिए होंगे, अगर डेल्टा टीबी का मान निकालना होगा तो ये बाकी सारे मान दिए होंगे। ठीक है।